Hello friends, good morning. This is Amit Soni. I'm back with all of you with a very beautiful session. जैसा कि आपको पता है डियर्स कि मैं इन दिनों कंटिन्यूअसली आपके साथ ब्यूटीफुल सेशंस लेकर के आ रहा हूं जो कि स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे आप ओवरकम करते हैं उन प्रॉब्लम से जो आप स्टूडेंट्स पीरियड में अक्सर झेलते हैं। डियर्स, मैंने आपको इससे पहले टाइम स्कार्सिटी, बैड कंपेनियन, डियर्स और भी कई मुद्दों पे हमने चर्चा की है जो आपने देखा होगा। If you have not yet watched those videos, I request to all of you please go to the channel and search it and watch those all videos. I make you assure that those all videos will be amazingly beneficial for all of you. So don't miss any session guys. तो आज उसी प्रॉब्लम्स के लिस्ट में से डियर्स एक प्रॉब्लम मैं आपके साथ लेकर के आया हूं। आई होप कि आप उसे रिलेट कर पाएंगे डियर्स, वीक मेमोरी। क्या आपने भी ऐसी सिचुएशंस फेस किया है अपने लाइफ में कि कभी फोन रख दिया कहीं और भूल गए कि फोन मिल नहीं रहा है और आप ढूंढ रहे होते हैं कि फोन कहां गया? ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु जो आप बहुत ही सेफली रख देते हो कहीं अलमीरा में या कहीं डियर्स सेफ जगह पे, फिर आप उसको ढूंढना शुरू कर देते हो और आपको मिलता नहीं है। अक्सर डियर्स कोई चीज़ हम याद करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और क्लास में आने के बाद जब टीचर्स पूछना स्टार्ट करते हैं तो आपकी मेमोरी से बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है डियर्स कि आप याद किए थे या याद नहीं किए थे। स्टेज पे जाने के बाद, पोडियम पे जाने के बाद, डियर्स फोरम पे स्टैंड होने के बाद अक्सर हम टॉपिक भूल जाते हैं जब हाथों में माइक होता है और सामने बहुत सारे ऑडियंस, तो अपने आप को हम कंप्लीटली ब्लैंक फील करते हैं। हैव यू एवर फेस्ड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? यदि आपने सारे सिचुएशंस को झेला है तो कुछ कॉमन रीजंस मैं आपको बताता हूं और उसको सॉल्यूशंस भी मैं बताता हूं। यदि आप इस सेशन को प्रॉपर्ली देखते हैं और यदि आप इन सारे बातों को आज इंप्लीमेंट कर लेते हैं डियर्स, तो आप, आई एम डैम श्योर कि आप इन प्रॉब्लम से निजात पा लेंगे। क्योंकि वीडियोस देखने और लेक्चर सुनने से किसी का भला होता नहीं है, तो आपका भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक किसी का भला नहीं होता और आपका भी नहीं होगा। क्योंकि प्रवचन सुनने और प्रवचन देखने से डियर्स यदि फायदा हुआ होता है तो हम कई बार मम्मी पापा, टीचरों और ऐसे बहुत सारे बड़े बुजुर्गों की बात सुनते रहते हैं और इग्नोर करते चले जाते हैं। तब तक आपको बेनिफिट उसका समझ में नहीं आता जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं कर देते हैं इंप्लीमेंट करना। तो डियर्स ऐसे जो मेमोरी होती है हमारी, जो माइंड होती है, यदि साइंटिफिकली हम बात करें, आयुर्वेद की बात करें डियर्स, तो हिप्पोकैम्पस नाम की एक मेमोरी होती है जहां हम भूलना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। वो कैंपस जो होता है जहां हम मेमोरी हमारी जो विस्मृत होने जाती है, उस सेक्शन को, जो मेमोरी की सेक्शन होती है, उसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। जो सूखने के बाद जहाँ की लिक्विड जो होती है, यानी कि जो लुब्रिकेंट जो होते हैं, उसको ड्राई होने के बाद हमारी मेमोरी जो होती है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है और हम जो है चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। आखिर ये हिप्पोकैम्पस नाम का जो प्लेस है जो मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, वो ड्राई क्यों होना शुरू हो जाता है? इसके रीजंस क्या हैं? वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं डियर्स, उसमें से कुछ रीजंस हैं B12, विटामिन B12 की कमी। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी मेमोरी के अंदर B12 विटामिन की जो है वो कमी की वजह से। आखिर B12 की कमी कैसे होती है? डियर्स आप सबको पता है डियर्स कि बहुत सारी ऐसी चीजें हम लाइफ में करते हैं जो हमें, हमारे बॉडी के लिए नहीं, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में डियर्स मोबाइल सबसे बड़ी रीजन, यानी कि इस मोबाइल के चक्कर में हम सब कुछ भूल चुके हैं। दिन भर छोटे से बच्चा यदि कभी रोता है डियर्स, को मोबाइल देकर के हम कह देते हैं कि चुप रहो और बच्चा चुप भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें, बड़े बुजुर्गों की बात करें, यंग जनरेशन की बात करें, ओल्ड जनरेशन की बात करें, सारे जनरेशन मिलजुल के सारे एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं और घंटों, एक बार मैसेज हाय आया तो उसके रिप्लाई करते करते डियर्स से वो बाय तक पहुंचते पहुंचते घंटों बीत जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। मोबाइल के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं डियर्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइक, स्काइप, मैसेंजर, यूट्यूब, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसपे आप दिन भर लगे रहते हैं और घंटों बीतता है और आपको पता नहीं चलता डियर्स कि आपकी IQ लेवल जो है, वो मेमोरी लेवल जो है वो घटती चली जा रही है। हम मेंटल अपनी स्ट्रेंथ के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमें जब कभी कोई वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, कोई चीज जरूरत पड़ती है, तो मोबाइल पे डियर्स एलेक्सा और ऐसे बहुत सारे सोशल एप्लीकेशंस, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस, टेक्नोलॉजीज हैं जहां हम अपने आंसर क्विकली ढूंढ लेते हैं। पहले हमें वर्ड्स की जरूरत पड़ती थी तो हम डिक्शनरी ढूंढते थे, एक वर्ड ढूंढने के चक्कर में कई सारे वर्ड्स हमें मिल जाते थे और मेमोरी स्ट्रांग रहती थी।
सारा काम हम मैनुअली करते थे, मेमोरी को यूज करते थे, मेमोरी को यूज करने का, मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने का आज के डेट में साइंटिफिक रीजन जो है, साइंटिस्ट जो है एक ही सलाह देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको यूज करें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सोचें। मगर हमारे बुजुर्ग आज के डेट में हमारी सलाह लोग देते हैं कि चिंता चिता के समान होती है, सोचना ही नहीं चाहिए। आप सोचेंगे नहीं, नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव ही नहीं होगा, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगी, तो आपको सोचना चाहिए। पहली चीज, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल आपकी मेमोरी के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कम से कम आप मोबाइल यूज करें, कम से कम आप उस पर गेम्स खेलें या फालतू टाइम बहुत कम वेस्ट करें, आपकी मेमोरी आपकी आईक्यू लेवल के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो यही सारी चीजें कर करके अपनी मेमोरी को आप पैरालाइज कर देंगे। दूसरी बात, आज के डेट में जैसे ही पटना में स्टूडेंट्स हॉस्टल्स या डिस्टेंस जो है लॉज एरियाज में खास करके स्टूडेंट्स में एक प्रॉब्लम होती है कि उनको भूख लगती है और वो जाके खा लेते हैं मार्केट, यानी जंक फूड्स। जंक फूड्स आपके बॉडी में जब आता है तो आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं, आपके मेंटल हेल्थ को भी अफेक्टेड करता है। वो मस्तिष्क में जाकर के, आपके माइंड में जाकर के वो जो है डिस्टेंस प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू हो जाता है, जंक बनाना शुरू कर देता है। और प्रॉब्लम वो आपको दिखता है जब आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, यानी कि आपको चीजें जल्दी जल्दी भूलने की आदत हो जाती है। यानी कि जंक फूड्स खाना, मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज करना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको मेमोरी को वीक कर सकती है, आपके मानसिक रूप से आपको वीक कर सकती है। तो ध्यान रखने की जरूरत है डिस्टेंस की, आप चीजों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसको आप करेंगे क्या। जंक फूड्स बिल्कुल खाना आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप मंथ में एक बार चीट मील के रूप में आप उसे खा सकते हैं, टेस्ट के लिए खा सकते हैं, अपनी आदत ना बनाएं। मोबाइल से आपको यूज करना ही है तो सोशल एप्लीकेशंस को आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं उसके, कनेक्टिविटी होती है उससे, बहुत सारी चीजें भी हम जानते हैं। आज के डेट में डिस्टेंस मोबाइल्स का यूज करना पढ़ने के लिए भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में हम मोबाइल का ही एकमात्र मीडियम था, डिस्टेंस सोर्स था जो हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू डिस्टेंस टू स्टॉप इट क्वाइटली, बट आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उस यूजेज को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको वेस्ट यूज नहीं करें, यानी कि उस पर टाइम वेस्ट ना करें आप। दूसरी बात, डिस्टेंस खाने पीने की चीज़ों को लेकर के आप बहुत ही अलर्ट रहे हैं, आपको खुद से बनाना आता है। आप लॉज एरिया में रह रहे हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा देर भूखे रह लें, बट आप खुद से बना के खाएं। जंक फूड्स खाना आप थोड़ा कम कर दें, नहीं, एंड अपनी मेमोरी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिस्टेंस आपका वर्कआउट रेगुलरली, आप लड़का हो लड़की हो या किसी भी एज में हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू जस्ट हैव सम वर्कआउट रेगुलरली। आपकी मेमोरी आपको स्ट्रॉन्ग तभी होगी जो आप रेगुलरली क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे। सो हैव सम रेगुलर वर्कआउट टू स्ट्रेंथन योर मेमोरी, टू स्ट्रेंथन योर फिजिक। डिस्टेंस आपके दोनों तरह की चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप वर्कआउट करें, रेगुलर वर्कआउट करें। यदि आप अपनी दिनचर्या को रेगुलर फॉलो नहीं करते हैं तो भी आपका मेमोरी अफेक्टेड होता है, यानी कि रेगुलरली आपको सुबह से शाम तक का जो प्लान है, जो रूटीन है, जो स्केड्यूल है, उसे भी आप प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं तो भी आपकी मेमोरी वीक होती है। दिस इज ऑल्सो वाइटल रीजन। तो आप सुबह सूर्योदय से पहले उठें और सूर्यास्त तक जो है, यानी कि बेड टाइम तक, जब बेड टाइम में जाते हैं यानी बेड पे जाते हैं तब तक की आपकी रूटीन जो है वो बहुत ही टाइम स्केड्यूल जो है बहुत ही टू और टंच होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि आप प्रॉपर स्केड्यूल से आप जगह, प्रॉपर स्केड्यूल से सोए, प्रॉपर डाइट लें, एंड ये सारी चीजें आपकी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनली एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, डिस्टेंस जो आपकी आईक्यू लेवल को बहुत ज्यादा इफेक्टिव करती है। यदि आप अपना आईक्यू लेवल प्रॉपर बढ़ाना चाहते हैं तो बेड टाइम में जाने से पहले, यानी कि सोने से पहले, डिस्टेंस आप सुबह से लेकर शाम तक में यानी बेड टाइम तक जो काम करते हैं या किए हैं रेगुलरली आप उसको रिमाइंड करें, एक एक चीज को याद करने की कोशिश करें। सुबह उठने के बाद आपने जो भी काम किए हैं एक एक एक्टिविटीज को रिमाइंड करने की कोशिश करें और फिर जाकर के सोएं। That will really amazingly help you to recover your IQ level, recover your mental strength, mental health. That will be amazing option. This is amazing alternative to improve your mentality, to improve your mental memory and mental health. I hope it will be beneficial for all of you. This video will be amazingly very beneficial for all of you. And if you missed any previous session, go to the channel and watch the previous session. All the videos are amazing, beautiful and intellectual. I hope guys you're enjoying having sessions. If you want some improvement, if you want want me to make some videos on different kind of plots and any suggested plot, suggest me and write in the comment box. I will try my best to make a video as soon as it is possible. I hope you will pay your attention and will consider the videos and will share it if you like. If you're not yet subscribed the channel, must subscribe it. And this is wait for the further videos. Thank you. Have a nice day. Take care.